पहले तो मैं बहुत खुश हूँ और मुबारकबाद देता हूँ कि किशोरी लाल जी को लड़ने का मौका दिया और हर लेवल के कार्यकर्ता हो कांग्रेस में या जो भी मेहनत करते हैं उनको ज़रूर मौका मिलता है कांग्रेस पार्टी में। और मैं बहुत खुश हूँ कि किशोरी लाल शर्मा को स्मृति ईरानी जी के अगेंस्ट लड़ने का मौका मिला है। और जो मेरी बात हुई थी, ये बात उठी थी क्योंकि मैं 99 से अमेठी में मैंने प्रचार किया, 2004 में भारी बहुमत से जीत हुई और मेरे उनसे रिश्ते बहुत संबंध अच्छे हैं। मेरे जन्मदिन जितने भी समय से है वो हमेशा कोई केक काटेंगे या मतलब कुछ गरीबों में बांटेंगे हर जगह, चाहे अमेठी हो, रायबरेली हो। और उनको लगा था कि जो प्रगति वो गांधी परिवार ने किया वहाँ स्मृति ईरानी जी नहीं कर पाए, तो उनको लगा था कि ज़रूर कोई ना कोई व्यक्ति गांधी परिवार के सदस्य ज़रूर वहाँ अमेठी को रिप्रेजेंट करें और वहाँ से सांसद बने और उनको भारी बहुमत से जिताया जाएगा। अब ये बात उनकी थी कि मैं लड़ूं और वो पूरे देश के हर कोने से पुकार आ रही थी कि मुझे अब सक्रिय राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि बीजेपी जो है उन्होंने 10 साल में बेबुनियाद इल्ज़ाम उठाए हैं और अलग अलग पार्टियों ने और बिल्कुल कुछ जो भी आरोप लगाए कभी भी साबित नहीं कर पाए। तो लोगों को लगा कि आप राजनीति से दूर होकर आप हमेशा राजनीतिक मामलों में मुद्दों में फंसते हैं या कोई भी इलेक्शन होता है तो रॉबर्ट वाड्रा का नाम इस्तेमाल किया जाता है। तो उस समय उनको लगा कि आप सक्रिय राजनीति में आइए, संसद में आइए, वहाँ अपनी बात रखिए और हर चीज़ स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि किसी ने भी आपको उद्योगपति जैसे नहीं देखा है। हमेशा आपको एक राजनीतिक तरीके से ही बात करते हैं और लगता है कि आप ऑलरेडी एक सांसद हो। तो ज़रूर बात उठी थी और मैं देखिए अपने चैरिटी के द्वारा बहुत बड़े तादाद में बहुत लोगों से मिलता हूँ पूरे देश भर में। और अगर मैं अपने धार्मिक दौरे लगाता हूँ, चाहे जहाँ भी हूँ, मैं हर कोने में जाता हूँ, तो वहाँ भी बहुत सारे लोग मिलते हैं जो उनको लगता है कि जिस तरीके से मेरे लगातार मैं काम करता हूँ गरीबों के लिए और समाज सेवी हूँ, तो उनको लगा कि आपको ज़रूर, आप जैसे व्यक्तियों को ज़रूर राजनीति में आना चाहिए। अभी जो देश सेवा कर रहे हैं, जो देश से लेकर खाली उद्योगपतियों को नहीं दे रहे हैं, उनको ऐसे लगा था। तो ये पुकार लोगों की थी, मेरी पुकार नहीं थी। और पर फिर भी मैं राजनीति में ज़रूर आऊँगा और मैं ये कहूँगा कि चाहे मैं संसद में हूँ या नहीं हूँ, पर मैं ऑलरेडी मुझे लगता है कि जैसे मैं एक राजनीति में ऑलरेडी हूँ और राजनीतिक तौर तरीके मेरे को अपनाने पड़ते हैं, क्योंकि एक तो जवाब देने पड़ते हैं, जैसे हमेशा बीजेपी की सरकार मेरा नाम इस्तेमाल करती है। बाकी जब आप गांधी परिवार के सदस्य होते हैं तो हर कदम सोच के लेना पड़ता है, हर जो भी चीज़ करते हो सोच समझ के करना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगाई देश की प्रगति के लिए। तो मैं परिवार का सदस्य हूँ, तो ज़रूर जो भी सवाल में से कोई भी पूछते हैं तो वही पूछते हैं कि राजनीतिक तौर तरीके से पूछते हैं। तो सर तमाम आती हैं जिसमें सोशल वर्क करते हैं, चाहे कोविड की बात हो या फिर धार्मिक कुछ में हो, तो एक्टिव हैं आप सोशल वर्क में और आप एक्टिव पॉलिटिक्स में आना भी चाहते हैं, तो ये सबसे बढ़िया मौका था आपको एक्टिव पॉलिटिक्स में आने का। फिर क्या ऐसा आपने बोला कि सोच विचार, क्या ऐसा सोचा आपने कि नहीं अभी वक्त नहीं है, या किस रूप में आपको एक्टिव पॉलिटिक्स में इंडिया की पब्लिक देख सकती है? मैं एक देश के लिए सेवा करता हूँ, ठीक है। मेरा सोच हमेशा राजनीतिक तौर तरीके अपनाने के लिए नहीं ज़रूरत पड़नी चाहिए कि अगर आप देश की सेवा कर रहे हैं। मैं कोविड के समय निकला हूँ या कोई भी मुश्किल पड़ती है, चाहे किसान रोड पे थे तो उनको मैंने जो भी सहायता दे सकता था, या हर जगह मैं पहुँचता हूँ। कभी विकलांग बच्चे होते हैं, उनको मैं कुछ ना कुछ अपने तरीके से देता हूँ, या अगर अंधे बच्चों होते हैं या मतलब बुज़ुर्ग होते हैं तो मैं अपने तरीके से देता हूँ। और अगर लोग उसी को देखते हैं कि राजनीतिक तौर से देखते हैं, मेरा कोई राजनीति से कोई ऐसा मकसद नहीं था कि मैं ये कर रहा हूँ कि उससे मेरा
राजनीतिक सफ़र आसान हो जाएगा। मैंने कभी ऐसे नहीं सोचा है। जब आप गांधी परिवार के सदस्य भी हैं तब भी थोड़ा आसान हो जाता है कि हाँ, आप काफ़ी सीखे हो सोनिया जी से और तौर तरीके सीखे हो। हमेशा राजनीति में ही होते हैं प्रियंका और राहुल, तो उनसे भी सीखने को मिलता है। तो मेरा ये है कि इतनी कठिन नहीं है, पर मुझे लगता है कि जब मैं अपने मेहनत से आऊँगा, अपने नाम से आऊँगा, अपने काम से आऊँगा, अपने बलबूते पे खड़े होकर मतलब कि उस क्षेत्र को रिप्रेजेंट करूँगा, उसमें प्रगति लाऊंगा, उसमें जो उनकी ज़रूरतें हैं उसको कंप्लीट कर पाऊँगा। और ये आसान नहीं है, क्योंकि पिछले 10 सालों में जिस तरीके की सरकार चली है, खाली बांटने की सरकार चली है, धर्म की राजनीति हुई है और बेरोज़गारी इतनी बड़ी ज़्यादा तादाद पे है कि और महिला की सुरक्षा हो या महंगाई हो। अब ये बड़ी चीज़ें जो हैं, ये एकदम से आप कभी भी ये नहीं कर सकते हैं कि मैं उस क्षेत्र में जाऊंगा, मैं सारे बदलाव करूंगा। मैं अपने तरीके से बदलाव करता हूं, पर ज़रूरत है कि जिस तरीके की राजनीति हुई है उसमें आपको और सीखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि आप उस टाइम पे आप अपने कदम रखिए। तो मुझे लगता है कि देर नहीं है, होगा जो भी होगा, जैसे भी होगा, आगे मैं ज़रूर राजनीति में शामिल हूँगा, क्योंकि अब मैं समाज सेवी हूँ और मतलब कि इतने समय से कोई भी मुझे अपना बिजनेस करने नहीं दे रहा है। आरोप लगते हैं तो उसके जवाब देने पड़ते हैं। कोई ना कोई स्मृति ईरानी जी उठा लेंगी एक पर्चा और दिखाएंगी अडानी जी के साथ ये वो। तो मैं तो हर आदमी से मिलता हूँ, क्या चाहे उद्योगपति हो, स्पोर्ट्स में हो, या मतलब कि कोई भी विदेश के आते हैं प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सब मिलते हैं। तो हर आदमी के साथ कोई काम वाम थोड़ी ना होता है या कोई गलत तरीके से थोड़ी ना दिखाया जा सकता है। तो इस तरीके से जब मेरा नाम हमेशा उछलता है, हमेशा गलत तरीके से उछलता है, और ईडी को 15 बारी में मुझे बुलाया गया था ईडी के पास, वो बुलाने की ज़रूरत नहीं थी। अगर कोई भी कंपनी में कुछ गलत मिलता है तो इनकम टैक्स आए, अपना असेसमेंट करे और जो भी है उसका पेनल्टी देकर आगे बढ़ सकते हैं। पर ईडी को बुलाना है और दिखावा होना चाहिए। इलेक्शन के पहले ही होता है, ईडी को बुलाया, परेशान किया, मीडिया ने उछाला उसको, तो उनको लग रहा है ये समय है करने का। रेड करते हैं 2018 के जब राजस्थान इलेक्शन होते हैं दिसंबर के टाइम, उस टाइम रेड किया जाता है। तो ये जो तौर तरीका इन्होंने अपनाया कि हमेशा मेरे ऊपर राजनीतिक तौर तरीके से टूटना, तो लोगों को लगा, पूरे देश को लगा कि आपको ज़रूर अब सक्रिय राजनीति में आना चाहिए और आप जवाब दे पाएंगे, अपने आप जैसे व्यक्ति की ज़रूरत है। तो अब पर ये नहीं है, मैं फिर भी कहूँगा कि मैं अपने कर्म से, अपने मेहनत से लंबे समय के लिए राजनीति में आऊँगा। पर ये नहीं है कि खाली गांधी परिवार का सदस्य हूँ इसी के वजह से आऊँ। तो मेरा ये सोच है और हो सकता है मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैंने जो अपनी शुरू भी की थी प्रचार करने का तौर तरीका, वो किशोरी लाल शर्मा के साथ किया, सुल्तानपुर और जगदीशपुर और मतलब ऐसे ऐसे छोटे छोटे इलाके में। तो मैं पूरी उन्होंने मेरे को काफ़ी सिखाया और मैं बहुत खुश था जब वो उम्मीदवार थे और उनको समय मिला, प्रत्याशी वो बने वहाँ अमेठी के लिए। तो सर अब मेरे भारत जोड़ो यात्रा बची और इस चुनाव के बाद वो भारत छोड़ो यात्रा पे होंगे और वो कांग्रेस कहीं नामो निशान नहीं होगा और उसको देखने के लिए आपको सूक्ष्मदर्शी टेलीस्कोप का सहारा लेना पड़ेगा। तो उनके बयान, इस तरह के बयान जब आप सुनते हैं तो उस पर क्या रिएक्शन होता है? आपको लगता नहीं ये सही टाइम था आपका इलेक्शन में उतरने के लिए, जो हमेशा आपके नाम को गेन्स के लिए पॉलिटिकल पार्टीज यूज़ करती हैं, ये सही वक्त था आपको इस इलेक्शन में उतरने का, एक्टिव पॉलिटिक्स में आने का? देखिए, पहले तो आप देख रहे हैं रिएक्शन क्या है। मैं मुस्कुरा रहा हूँ क्योंकि बीजेपी का प्रचार करने का तरीका यही है कि नेहरू जी के टाइम से नेहरू की बात उठानी, इंदिरा जी की बात उठानी, राजीव जी की बात उठानी और फिर सोनिया जी की, और फिर राहुल के बारे में अलग अलग बोलना, उनकी नकल उतारना। जो बीजेपी जो प्रधानमंत्री जी वो नकल उतार रहे हैं और वो मीट मच्छी या मंगलसूत्र यार मैं, और कांग्रेस का मैनिफेस्टो के बारे में 10 बारी बोला कि सब ने उठा के देखा, तो उन्होंने
कांग्रेस के लिए प्रचार किया प्रधानमंत्री जी ने। तो मैं जब भी, अगर फिर से मैं बोलूँगा, जब मैं राजनीति में आऊँगा, मैं इस वजह से नहीं आऊँगा कि किसी को चैलेंज देने के लिए या किसी ने कोई भी खाली आरोप हटाने के लिए। उसके लिए कानून है, हम कानून में भरोसा करते हैं। और जब कोई गलती की नहीं तो उनको कुछ मिलेगा नहीं। और 10 साल में गवर्नमेंट में थे ये लोग, और जितनी भी प्रेशर डालना था उन्होंने, 1 सितंबर था 2 साल पहले जब उन्होंने 30 सितंबर को मेरे को नोटिस भेजे आईटी ने, क्योंकि 1 अक्टूबर को नहीं भेज सकते थे। तो जिस तरीके से इन्होंने प्रेशर डाला, फाइनेंशियल प्रेशर, बेबुनियाद जो भी इल्ज़ाम लगाए वो हर जगह, मतलब कि अखबारों में चल रहा है, टीवी में चल रहा है, पर उससे, और ईडी हो या जितने भी दुरुपयोग किया एजेंसियों का, उससे मैं और मजबूत बना, मेरी सोच और मजबूत बनी। कभी भी मैंने ये नहीं सोचा कि मैं देश छोड़ के जाऊं या मेरे जो संबंध है उसके वजह से हो रहा है। ठीक है, मैं भी गांधी परिवार का सदस्य हूं, मुझे भी लगता है कि मुझे बिल्कुल खड़े होकर लड़ना चाहिए अपने नाम के लिए। और जब कोई गलती नहीं की, मुझे पता है ये विच हंट होता है, या ये जो जब भी कोई इलेक्शन हो मेरा नाम उछालना, क्योंकि उनको लग रहा है या तो नाम उछाल के उनकी और प्रचार बढ़ेगा, लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि अच्छा रॉबर्ट वाड्रा जी क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं, तो उनको पता है कि उनकी पहचान थोड़ी और बढ़ेगी अगर वो मेरा नाम लेंगे। मुझे तो इस तरीके से लगता है। मैं अपने परिवार को, कभी जिन लोगों से मैं मिलता हूँ अपने दफ्तर के बाहर या देश में जब मेरा दौरा होता है, तो मैं अपना अनुभव अपने परिवार के साथ शेयर करता हूँ और उनको बताता हूँ कि लोगों की क्या ज़रूरतें हैं। जब मैं भारत जोड़ो में राहुल के साथ चला, मुझे दिखाई दिया कि इतना प्यार लोगों का है, और जो भी उनकी समस्या है राहुल उसको समझ रहे थे, और जो भी उनके लिए कर सकते थे राहुल ने पूरा। और मैंने ये फर्स्ट हैंड देखा, उनके साथ काफ़ी चला मैं। तो जब आप देख सकते हैं कि इतना प्यार पूरे देश भर से इस परिवार को मिला है और मिलता है, तो मैं उसको क्यों निकालूं, मैं क्यों ये देखूं कि मुझे किसी पद की ज़रूरत है या मुझे इस तरीके से आना है। मुझे बस देश में जहाँ भी मैं कुछ सेवा कर सकता हूँ मैं वहाँ उतरूँगा, चाहे मैं राजनीति में हूँ या ना हूँ। तो मेरा ये सोच है। तो सर कब उतरेंगे, किस रूप में उतरेंगे, कुछ तो दिमाग में? अब देखिए, अब जनरल इलेक्शन के माध्यम से देश की जनता भी जान ले कि आपका एक्टिव पॉलिटिक्स को लेकर प्लान क्या है। अब देखिए, जब कांग्रेस पार्टी को लगेगा और कि मैं फ़र्क ला सकता हूँ, कोई वो उनको लगेगा कि मैंने मेहनत की है, मैं समझ रहा हूँ कि मैं देश के लिए क्या कर सकता हूँ और कितनी मेहनत से बदलाव ला सकता हूँ जो देश के लिए लोगों को चाहिए। अगर मेरे परिवार का आशीर्वाद होगा कि हाँ अब आप इस क्षेत्र में आइए और इसको बदलाव करिए और जो भी है, तो मैं ज़रूर उसमें भाग लूँगा। और हालांकि मेरे जो रिश्ते हैं, अब आप पार्टी लाइन्स अलग अलग पार्टियों से हैं, वो मिलते हैं मुझे, वो भी पूछते हैं अरे हमने सोचा था इस बारी आप लड़ेंगे, और इससे पहले भी वो कहते हैं अगर वहाँ से नहीं आप हमारे तरफ से आ जाइए, हम वहाँ से भी आपको जिता देंगे। तो ऐसी बातें होती हैं और वो देखते हैं कि कितनी मेहनत मैं लगातार करता हूँ, और वो कहते हैं कि आप बड़े पैमाने पे कर पाएंगे। तो ज़रूर पुकार अलग अलग पार्टियों से है, अलग अलग हर कोने से है देश के, और सब देखते हैं कि हाँ आना चाहिए। पर अभी तो राहुल के ऊपर फोकस है मेरा, और राहुल के साथ मैं ज़रूर उनको कंधे से कंधा मिलाकर मैं जो भी अपने तरीके से कर सकता हूँ मैं करने के लिए करता हूँ हर रोज़ जब भी। और प्रियंका को भी जैसे हमें चिंता होती है प्रियंका की सुरक्षा का, क्योंकि बीजेपी की सरकार ने एक तो जब एसपीजी थी तो उन्होंने कोई असेसमेंट नहीं की, कोई ये नहीं देखा कि इस परिवार को किस तरह की सिक्योरिटी चाहिए। उन्होंने एक दिन में ही डिसाइड कर लिया, कोविड का समय था, कि एसपीजी हट रही है। उसके बाद
घर से हटाना है। और जब प्रियंका निडर हैं और प्रियंका जाती हैं रोड शो पे, वो लोगों के बीच में होती हैं, तो मेरे बच्चे और मैं उनके सुरक्षा के लिए चिंतित होते हैं। जब वो लखनपुर खीरी गए पीड़ित महिलाओं से मिलने के लिए, जब किसानों को कुचला गया बीजेपी के जो मंत्री थे उनके पुत्र ने, तो उस समय भी उनको अरेस्ट कर दिया गया। अब वो वहाँ हम ज़रूर चिंतित थे उसके बारे में, और जब मैं वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहा था तो उन्होंने कहा बिल्कुल आप जाओगे, तो प्रशासन ने रोका मुझे कि अगर आप जाओगे तो वहाँ मतलब कि और उत्साह होगा आपके कार्यकर्ता में, तो फिर आप यहीं रहिए, हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। तो इस तरीके से मैं अपने बच्चों का हौसला बढ़ाता हूँ कि ठीक है, मैं बातचीत करता हूँ। तो बाहर से भी मतलब कि हम लोग उतने ही काम कर पाते हैं कि अगर मैं सांसद होता। और पर यह है कि बस देर है पर अंधेर नहीं, और मैं जब भी समय सही होगा मैं आऊँगा। और मैं मतलब कि वैसे भी काम कर रहा हूँ मैं, मतलब कि मुझे ना तो किसी पद की ज़रूरत है, पर हाँ ज़रूर आगे देखेंगे, समय देखेंगे क्या बदलता है और कैसे मैं संसद में भाग लेता हूँ। सर, आप कह रहे हैं प्रियंका जी की सुरक्षा को लेकर जो सुरक्षा है वो पर्याप्त नहीं है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि जब एसपीजी की, देखिए, एक थ्रेट परसेप्शन होता है, एक असेसमेंट होता है उसका, और मुझे लगता है कि ज़रूर उनको सुरक्षा जो पहले थी वो पूरे गांधी परिवार को, मुझे छोड़िए, पूरे गांधी परिवार को आपको देने की ज़रूरत है। सबको पता है कि जिस तरीके से राजीव जी की अंत हुआ, या इंदिरा जी की, उनकी जो दुर्घटना हुई, 33 बुलेट लगे उन्हें, और राजीव जी की भी। तो अगर उन्होंने अपनी ज़िंदगी को दे दी पूरे देश के लिए, और आपने देखा कि अभी उसके बाद भी सोनिया जी भी राजनीति में थी, और राहुल और प्रियंका हैं बीच में, लोगों की जो बात है सुनते हैं, उनकी बात बुलंद करते हैं। और संसद में राहुल हमेशा जो भी गलत होता है बीजेपी के द्वारा वो उसकी जिक्र करते, बात करते, लोगों के लिए लड़ते। उसके वजह से उन्होंने जब अडानी जी की बात की, जो आप सारे जो बंदरगाह हैं, सारे जो एयरपोर्ट्स हैं, हर चीज़ आप अडानी जी को दे रहे हैं, तो फिर उनको भी संसद से हटा दिया गया, उनको घर से हटा दिया गया। तो जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो हम पूरे इकट्ठे होते हैं, पूरे परिवार, और एकजुट होकर सोचते हैं कि आगे क्या कदम रखना है। तो मेरा ये है कि सबको राजनीति में होने की ज़रूरत नहीं, हम लोग बाहर से ही उतना ही काम करते कि अगर हम संसद में होते। सर, इलेक्शन में तो हम कितनी सीटें की, क्योंकि हर कोई पूछता है, पार्टियों के दावे अलग अलग होते हैं कि हम इतने मिल गए, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो। आपको क्या लगता है सर कि कितनी सीटें इंडिया गठबंधन को इस बार मिल रही हैं, और क्या ये भी उम्मीद है कि सरकार जो है इंडिया गठबंधन बनाने जा रही है? मेरा अनुभव है लोगों के बीच में रहना, और लोगों की बातें सुनना, और लोगों की मुश्किलें सुनना, और उसका सुधार ढूंढना या समाधान ढूंढना उनके लिए। और आप देखेंगे, चाहे अगर मीडिया इंडिया गठबंधन की बात, या जो देश में गलत हो रहा है, जो लग रहा है कि धर्म की राजनीति है तो डिवाइड हो रहा है, या जो बड़े बड़े जो असल में मुद्दे हैं, बेरोज़गारी है, लोगों की जो महंगाई से डील कर रहे हैं, या प्रज्वल रेवन्ना की जो बात है, छोटी सी मतलब थोड़ा सा दिखाते हैं, और इतनी बड़ी 400 लोगों के साथ गलत किया इन्होंने, महिलाओं के साथ, और वो खबर ही पलट गई है। और मणिपुर में जो हुआ, इतना, वो बीजेपी का स्टेट था, इतना बुरा हाल है, पर कोई भी नहीं गया बीजेपी से वहाँ देखने के लिए कि क्या माहौल है, और उसके बारे में कैसे वो कुछ निर्णय लें जो सुख शांति का माहौल बने, जो महिलाओं के साथ गलत हो रहा था उसके बारे में कुछ बात करें।
तो ये जो मेरा अनुभव है लोगों से मिलने का, वो सब इन चीज़ों की बात करते हैं, वो जागरूक हैं, वो बदलाव चाहते हैं, किसान बदलाव चाहते हैं, और जो माइनॉरिटीज़ है वो बदलाव चाहते हैं, और जो टूटने की जो सरकार हर सरकार को तोड़ती है, जहाँ भी अच्छी सरकार चल रही है, 6 MLAs को जिस लालच से खींचते हैं, तो लोग ये देखते हैं कि कोई सरकार चल रही है उसको भी आप तोड़ रहे हैं, किसी स्टेट को आप, किसानों को कुचला जाता है, कोई नहीं पहुंचता है, पर बाद में उसी मंच पे वही मंत्री वहाँ खड़ा है, और प्रज्वल रेवन्ना हमारे प्रधानमंत्री उनके लिए वोट मांग रहे हैं। उनको पता था, 6 साल पुरानी कहानी है, तो उनको पता था क्या हो रहा है, और फिर वो देश छोड़ के चले जाते, और 1 हफ्ता मांगा था, आज तक कुछ नहीं हुआ। और कई ऐसी चीज़ें हैं जो लोग, जो जैसे आप एजेंसियों का कैसे आप भरोसा करोगे जब उसका कंप्लीट दुरुपयोग होता है, कि इतने सारे उद्योगपति छोड़ के चले गए देश, क्योंकि उनके ऊपर हमेशा ईडी छोड़ी जाती है, ईडी उनको इंटेरोगेट करते हैं, और सब ने कहा कि अगर कोई भी इशू है तो आईटी से जो भी इशू है वो क्लियर हो सकता है हमारी कंपनी पर। ईडी को भेजने, उसको जो भी उम्मीदवार होता है किसी भी स्टेट में, चीफ मिनिस्टर बनने का या मंत्री बनने का, कोई पुराने जो भी उनके केस हैं वो उठा के उसी समय मतलब उनके ऊपर परेशान किया जाता है ईडी के द्वारा। तो और जैसे ही वो इलेक्शन ख़त्म होता है तो मामला ख़त्म होता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, चाहे अगर मीडिया जो बड़े उद्योगपतियों ने खरीद के रखा हुआ है और वो दिखाना नहीं चाह रही है, पर सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा पावर है। आज आप देखेंगे कि जो पहले कहा और जो आज कह रहे हैं, तो वो छुप नहीं सकता। आप अगर आप उसको इनकार कर रहे हैं, वो इनकार करोगे तो दूसरा वीडियो आ जाएगा जब आपने बोला है, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे जो भी मिनिस्टर हो जिन्होंने किया है, और सब देख रहे हैं कि आप उस समय कहाँ थे जब आपकी ज़रूरत थी। जो मणिपुर हो, या मतलब कि आप आज बोलते हैं कि आपको 2029 तक आपको हम 5 किलो अनाज देंगे, जब मतलब इस तरीके से इस स्थिति पर आप ये किसानों को ले आए और देश के नागरिकों को ले आए, और हमें 5 साल और दो, हम ये कर लेंगे और ये वो, और जिस तरीके के भाषण हो रहे हैं, रोना है उसमें। आप मंगलसूत्र की बात करते हैं, आप भैंस की बकरी की बात कर रहे हैं, और मतलब ऐसे मुद्दे बात कर रहे हैं जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। तो जब ये सारा चल रहा है तो लोग जागरूक हैं, उनको बदलाव चाहिए, और जहाँ भी जाओगे आप देखेंगे कि अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं कांग्रेस के लिए और इंडिया गठबंधन के लिए। ज़रूर मुझे लग रहा है कि इंडिया गठबंधन बहुत अच्छा करे, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा उनके लिए। और जो सोच इंडिया गठबंधन की है कि प्रगति के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, और जो वायदे किए जा रहे हैं, मुझे पता है ये पक्के होंगे। ये बीजेपी के जुमले जैसे नहीं होंगे कि 15 लाख आएंगे आपके अकाउंट में। कोई ऐसी चीज़ जो बोलेंगे और आप करते नहीं हो, लोगों ने झेल लिया है। उनको रोज़गार, उनकी जो ज़िंदगी में उनको मुश्किल पड़ रही है, और वो मुश्किल और ये जो भेदभाव की राजनीति है उससे छुटकारा पा रहे हैं। सर, दिल्ली में हम बैठे हुए हैं और पिछली लोकसभा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है, तो क्या पार्टी मान रही है कि कितनी सीटें इस बार जो है दिल्ली में 7 में से गठबंधन को आ रही है? आप, मुझे तो लग रहा है कि हमारे पास 4 तो कम से कम सीट आएंगी, और मुझे लग रहा है कि गठबंधन को तो 7 आ जाएंगी, तो मुझे 7 के साथ आने चाहिए, मुझे लग रहा है। क्योंकि आप जिस तरीके की प्रचार करोगे धमकाने की, और कोई पुरानी बातें आप लाओगे, तो आज की बात क्यों नहीं कर रहे हो? तो मुझे लग रहा है कि फिर से मैं बोलूँगा कि जनता जागरूक है, उनको बदलाव चाहिए, और जो भी प्रत्याशी है, अगर गठबंधन अगर बीजेपी से होगा तो वो हारेंगे। पहले क्या होता है कि बीजेपी बोलती है, सब लोग को खींच के अपने पास ले आती है, चाहे उनके ऊपर जो भी केस हो, चाहे वो परिवारवाद की बात करेंगे तो उसमें भी वो परिवार के
सारे सदस्य पहले ही रह चुके हैं राजनीति में, पर जो भी केस होते हैं वहाँ जाते हैं तो वो केस की बात नहीं होती है, तो लोग देख रहे हैं ये गलत हो रहा है, तो वो चाहे जो भी बीजेपी का उम्मीदवार होगा वो हारेगा। तो अगर इस बार नहीं आ रहा हूँ तो अगली बार तो आ ही जाऊँगा, तो वो तो ज़रूर है, क्योंकि मैं जिस तरीके से मेहनत कर रहा हूँ, और चाहे मैं अपनी कोई भी रीज़न रखूँ, लोग अब और रीज़न नहीं सुनेंगे। लोग चाहते हैं बस हम आपको खींच के आपको सांसद बनाएंगे और संसद में लेकर ही जाएंगे, तो लोगों की पुकार है ज़्यादा। मैं आपको बताऊंगा, चाहे जहाँ भी जाऊँ तो लोगों की पुकार है, और अब आप पार्टी लाइन्स है और हर जगह से है, और जितना बीजेपी या कोई भी सरकार मेरा नाम उछालेगी उतना मेरे को लोग और पसंद करेंगे और मजबूत करेंगे कि हम आपके साथ हैं, आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। तो ज़रूर लोगों को लग रहा है कि आपने वो उम्मीद कर रहे थे, और वो बहुत ही मैं कहूँगा अपसेट हैं कि मैं इस बार ही नहीं आया हूँ, पर मैं उनके साथ हूँ। मैं उतनी ही मेहनत करूँगा, हर जहाँ भी मेरे को बुलाया जाएगा मैं वहाँ पहुँचूँगा, और जो भी अगर एक सांसद करता है उसी तरीके से मैं चलूँगा, चाहे मैं संसद में हूँ या नहीं, पर उसी तरीके से चलूँगा, और जो भी उनकी ज़रूरतें हैं, जो भी उनकी समस्या है, उसका समाधान ज़रूर ढूंढूंगा। और ज़रूर अगर इस बार ही लोकसभा नहीं लड़ा हूँ तो मैं हो सकता है आगे जो अगला जो होगा उसी में आऊँगा, और पर मेरी जो मेहनत है वो जारी रहेगी, और लोगों की समाज सेवी हूँ, और बड़े पैमाने पर अपने तरीके से और करूँगा मैं, तो ज़रूर मैं हूँ। और सर, जैसे गुड़गांव काफ़ी करीब है, राजस्थान भी काफ़ी करीब है, तो जब आप मेहनत करेंगे तो कुछ एक ऐसा क्षेत्र भी चुनना पड़ेगा ज़रूर, आदमी मेहनत करता है उस हिसाब से, तो क्या हम इसमें से कोई एरिया देख सकते हैं? हाँ ज़रूर, जितने पास अगर क्षेत्र को मैं चुनता हूँ तो मुझे लग रहा है कि उतनी ज़्यादा मेहनत हो पाएगी, क्योंकि मैं यहीं रहता हूँ दिल्ली और एनसीआर के एरिया में, तो अच्छा रहेगा कि अगर मैं यहाँ करूँ। पर मैं बोलूँगा, जब भी दंगल होता है हरियाणा में, मतलब कि कुश्ती वगैरह जिसमें मुझे बुलाया जाता है, और वहाँ से भी मैं जिस तरीके से अपने आप को घुल मिल देता हूँ, और मेरा फिटनेस पूरे देश को पता है, मैं उसमें शामिल हूँ, और हमेशा मैं लोगों को हेल्प करता रहता हूँ, और फिटनेस के बारे में बात करता हूँ, और दिखता भी हूँ उस तरीके से, खाली बात नहीं करता हूँ। तो लोगों को लगता है कि आप हरियाणा से लड़िए, आपको हम जिताएंगे। जहाँ भी अगर मैं अपने धार्मिक दौरे पे जाता हूँ तो वहाँ मेरे को बोलेंगे आप मध्य प्रदेश से लड़िए, और क्योंकि मेरी मुरादाबाद में पैदाइशी है तो वहाँ से लोग पुकार करते हैं, तो हर जगह से है। तो मैं हर जगह जाके उतनी ही सेवा करूँगा कि वो मेरा क्षेत्र है। पर हाँ, मुझे अगर फोकस करना है, मैं चुनूँगा, अपने परिवार के साथ बैठूँगा और सोचूंगा कि कौन सा क्षेत्र सही रहेगा, और जहाँ चाहे मैं जीतूँ या हारूँ, पर उतनी मेहनत करूँगा उस जगह में भी। और अगर मेरे को वो प्यार उस क्षेत्र से के लोगों से मिलेगा, और उनको लगेगा कि मैं बदलाव ला सकता हूँ और उनकी समस्याओं को समाधान ढूंढ सकता हूँ, तो ज़रूर मैं उसी जगह से आऊँगा। तो अभी कुछ वैसा डिसीजन नहीं है, अभी डिसीजन ये है कि इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से जीते, और लोगों के लिए जीते, और प्रगति के लिए जीते, जिसमें किसानों के लिए सोचे, और महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए सोचे, और जो महंगाई है उसके बारे में सोचे, जो टैक्स जीएसटी ज़्यादा लगी है उसके बारे में सोचे। और मुझे पता है कि जो वायदे कांग्रेस पार्टी या राहुल और प्रियंका कह रहे हैं, मुझे पता है कि ज़रूर वो पक्के होंगे, पूरे होंगे। और जो लोग राहुल और प्रियंका से नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि मैं फील्ड में ज़्यादा रहता हूँ पूरे समय, तो उनकी बात मैं ज़रूर अपने परिवार के यहाँ लेके जाता हूँ। कोई बीच में आदमी नहीं होता है, मैं खुद उनसे बताता हूँ कि उनकी मुश्किलें क्या हैं लोगों की, और उनकी ज़रूरतें क्या हैं। तो मैं समाज सेवी हूँ, करता रहूँगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि देश के लोग इस बारी इंडिया गठबंधन को भारी बहुमत से जिताएं, और एक सेक्युलर और बहुत मजबूत सरकार बनाएं जो देश के हित में काम करे।